हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे वॉशिंग मशीन मोटर के बारे में कि वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दो मोटर लगी होती हैं। एक सुखाने वाली लगी होती है और एक धुलने वाली लगी होती है। तो ये जो वॉश वाली मोटर होती है और जो सुखाने वाली मोटर होती है वो स्पिन मोटर होती है, और जो धुलने वाली मोटर उसको वॉश मोटर। दो मोटर लगी हुई होती हैं। और दो मोटर में आपको कैसे पहचानना है कि ये वॉश मोटर है। आप कोई मोटर वाश मोटर है, ये आपके पास अगर कोई मोटर आ जाए, और कैसे आप पहचानेंगे कि ये वाश मोटर है या स्पिन मोटर है, मतलब धुलने वाली मोटर है या सुखाने वाली मोटर है। तो आज हम आपको बताएंगे धुलने वाली मोटर के बारे में कि आप धुलने वाली मोटर को कैसे पहचानेंगे कि ये जो है वाश मोटर है कि या स्पिन मोटर है। तो हम इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये वॉश मोटर है, धुलने वाली मोटर है या सुखाने वाली मोटर है। तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हमारी वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करिए और फॉलो कर लीजिए हमारी वीडियो को। और अब हम आपको वीडियो वीडियो हम आपको आगे हम आपको बताते हैं कि ये वॉश मोटर आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, आप इसकी वाइंडिंग से आप इसको पहचान सकते हैं ये वॉश मोटर है या स्पिन मोटर है। ठीक है, अब इसकी वाइंडिंग से कैसे पहचानेंगे। इसकी वाइंडिंग से इस तरीके से पहचानेंगे कि ये वॉश मोटर है या स्पिन मोटर है, क्योंकि इसकी वाइंडिंग और जो मोटर सुखाने वाली होती है उसकी वाइंडिंग में बहुत अंतर होता है। इसकी वाइंडिंग कॉमन होगा और रनिंग स्टार्टिंग, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो इसमें जो वो वाइंडिंग में जो तार पड़े हुए होते हैं, इसमें वाइंडिंग में तार जो पड़े हुए होते हैं वो एक ही नंबर के होते हैं। जो अंदर इस जो मोटर जो तार से भरी हुई होती है जिसमें वाइंडिंग की जाती है, तो वो दोनों कॉइल एक ही नंबर के तार से भरे हुए होते हैं। इसीलिए इसमें जो रेजिस्टेंस मान होगी वो रनिंग कॉमन स्टार्टिंग, तो कॉमन तो होगी मगर स्टार्टिंग और रनिंग एक ही तार में होंगे, वो एक ही नंबर के तार से होंगे। तो उनकी जो रेजिस्टेंस मान होगी, जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगी वो सेम होगी। और जो स्पिन मोटर होगी उसमें रेजिस्टेंस वैल्यू जो होगी वो सेम नहीं होगी। तो इसलिए हम आपको क्लेम मीटर से हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ये वॉश मोटर है। आप हमारी वीडियो में बने रहिए, हम आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये देखिए क्लेम मीटर है। क्लेम मीटर को हम पहले सेट कर लेते हैं, कंटिन्यूटी पे हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी पर हम क्लेम मीटर को सेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने सेट कर लिया है क्लेम मीटर को और ये रीडिंग आ गई है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप चेक करेंगे कि ये वॉश मोटर है या स्पिन मोटर है। तो हम आपको बताते हैं कि ये वॉश मोटर है या स्पिन मोटर है। ये देखिए कंटिन्यूटी ऑन हो गई है। ये देखिए कंटिन्यूटी ऑन हो गई है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसको आप चेक करेंगे। ये मोटर ले लीजिए और ये आपका किलोमीटर है, मोटर है। ये देखिए, अब हम आपको बताते हैं। ये देखिए इसमें जो है तीन तार हैं, और तीन तार हैं इसमें। आप इसमें सबसे पहले पता लगाना है कि इसमें कॉमन कौन सा है। तो आप पहले पता करेंगे कॉमन कौन सा है इसमें। ये देखिए हमने काले पे और पीले पे हमने लगाया है, तो इसकी रीडिंग है 29.6। ठीक है, अब इसकी रीडिंग है 30.6 और इसकी इसकी रीडिंग है 29.6।
इसकी रीडिंग है, देखिए इस पीले तार पे और ये तार पे हमने लगाया, इसकी रीडिंग है, इसकी रीडिंग है 59.0 है इसकी रीडिंग, और इसकी रीडिंग है 30.0, और इसकी रीडिंग है 29.7। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये आपका ये जो ये देखिए, ये रीडिंग जो बता रहा है, ये सबसे ज़्यादा रीडिंग बता रहा है 59.1 रीडिंग जो बता रहा है। तो इसका मतलब ये आपका ये जो तार छूटा हुआ है, ये तार छूटा हुआ है, ये काले कलर का जो ब्लैक कलर का तार है, ये जो छूटा हुआ, ये कॉमन है, क्योंकि इस पे रीडिंग ज़्यादा बता रहा है। ये देखिए इसकी रीडिंग वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या हुआ, तो ये ब्लैक वाला जो है ये कॉमन है तार, ये कॉमन है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, अब आप पता कैसे लगाएं, आपने कॉमन का तो पता लगा लिया कि इसके बीच में रीडिंग ज़्यादा है, तो इसके बीच वाला तार कॉमन होगा। अब ये कॉमन है, तो रनिंग स्टार्टिंग, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, मगर इसमें जो मान होगा, रनिंग स्टार्टिंग का जो मान होगा वो बराबर होगा, जो रीडिंग मान होगा वो बराबर होगा। अब देखिए ये इसके रीडिंग मान है, ये देखिए 30.0, ये देखिए 29.7, मतलब एक ही मान है, एक बराबर एक मान है। तो इसका क्या मतलब, अगर ये दोनों तार देखिए 30 पॉइंट और ये देखिए 29.7, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों, इनका मान रीडिंग का, इनकी वैल्यू रीडिंग की, इनकी वैल्यू रीडिंग की बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाश मोटर है, ये जो है आपकी वाश मोटर है। क्यों, क्योंकि जो इसमें जो कॉमन जो होता है, इसमें कॉमन छोड़ दीजिए, और जो ये रनिंग स्टार्टिंग होगी, ये रनिंग स्टार्टिंग जो होगी, इसकी रीडिंग मान बराबर होगी, जैसे हमने आपको दिखाया है 30-30 लगभग मान दोनों की बराबर है। तो इसलिए ये जो है ऐसी रीडिंग हो जिसमें मान बराबर हो काम रनिंग स्टार्टिंग का, तो समझ जाइए कि ये मोटर वाश मोटर है। क्योंकि वाश मोटर जो इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है, जो वाइंडिंग में तार पड़ा हुआ आता है, सेम नंबर का पड़ा होता है, ऊपर नीचे दो वाइंडिंग पड़ी होती हैं, उनमें जो वायर पड़ा होता है वो सेम नंबर का होता है। इसलिए क्योंकि ये अप डाउन करती है, इस साइड में भी चलती है और इस साइड में भी चलती है, दोनों साइड में चलती है, तभी आपके कपड़े आपके धुलेंगे। अगर एक ही साइड चलेगी तो आपके कपड़े नहीं धुलेंगे, और तभी दोनों साइड चलती है। तो क्या होगा, अगर एक नंबर इसमें जो वायर जो पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो वायर पड़ा हुआ है, अगर एक नंबर उसका नंबर कम डाल देंगे, एक नंबर ज़्यादा डालेंगे, तो क्या होगा, एक तरफ तो सही चलेगी, मोटर हीट नहीं करेगी, और जब दूसरी साइड चलेगी, जो उसमें तार तो पतला पड़ा हुआ होगा, तो जब दूसरी साइड चलेगी तो ये मोटर फूक जाएगी, हीट करेगी, गर्म हो जाएगी, जल जाएगी। इसके लिए इसमें जो दो वाइंडिंग पड़ी होती हैं, रनिंग और स्टार्टिंग, दोनों वाइंडिंग सेम, जो तार पड़ा हुआ होता है वो एक ही नंबर का पड़ा हुआ होता है, इसमें नंबर नहीं चेंज होता, ना मोटा होता है ना पतला होता है, जो एक ही नंबर का जो भी तार पड़ा होगा, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कॉइल में एक ही नंबर का तार पड़ा होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, एक ही जो वाश मोटर होगी उसमें एक ही नंबर रनिंग और स्टार्टिंग का एक ही नंबर तार पड़ा होगा, अलग अलग नहीं। और अन्य कोई मोटर होंगी, मोटर हो या कंप्रेसर हो, जो इससे आपके जो है ये एसी कंप्रेसर हो, या वो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर हो, तो जो इन्वर्टर कंप्रेसर को छोड़ के और जो नॉन इन्वर्टर हैं उनकी भी जो है, उनकी जो रनिंग स्टार्टिंग, जो ऊपर का तार पतला होगा और नीचे का तार मोटा होगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए, जो वाश मोटर होगी तो उसकी जो है उसका वाइंडिंग जो तार अंदर जो पड़ा हुआ है, वो एक दोनों मान वैल्यू बराबर होगी, नंबर वैल्यू बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड ऐसे घूमती है और फिर ऐसे घूमती है, पहले ऐसे चलेगी फिर ऐसे चलेगी, तभी आपके कपड़े धुल पाएंगे। अगर एक ही साइड आप चलाएंगे तो आपके कपड़े नहीं धुल पाएंगे। तो आपको हमने चेक करके तो बता ही दिया है कि इनका मान
बराबर होगा। कॉमन को छोड़ दीजिए, कॉमन पता लगा लीजिए, उसके बाद आप चेक कर लीजिए दोनों रीडिंग का मान बराबर होगा, वैल्यू बराबर होगी। ये रीडिंग ये इस पे लगाएंगे तो वैल्यू बराबर, इस पे लगाएंगे तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू बराबर है तो समझ जाइए कि जो है, समझ लीजिए कि ये वाश मोटर है। अगर वैल्यू डिफरेंस कर रही है तो वो स्पिन मोटर होगी। सबसे बड़ी पहचान यही है वाश मोटर और स्पिन मोटर की। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए।